अरब और इसराइल के दरमियान अब तक कितने मुआहदे साइन हुए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इसराइल एक नाजायज़, काबिज़ और गासिब रियासत है जो गुज़श्ता 7 दहाइयों से न सिर्फ मज़लूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ रहा है बल्कि वो पूरे ख़ित्ते के अमन को भी चैलेंज करता है। जहाँ उसकी तारीख़ में जंगें, खून रेज़ी और तबाही है, वहीं इसराइल और अरबों के दरमियान कुछ अहम अमन मुआहदे भी हुए जो कभी वक्ती साबित हुए और कभी उन मुआहदों ने ख़ित्ते की सियासत और जोग्राफिए को भी बदल दिया है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल ने फ़लस्तीनी और ख़ास तौर पर गज़ा के लोगों की जिस तरह नस्ल कुशी की, उसकी मॉडर्न वर्ल्ड में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसराइल ने 2 बरसों में फ़लस्तीनियों की तारीख़ी नस्ल कुशी करके 70,000 से ज़्यादा निहत्ते मुसलमानों को शहीद किया और 1,70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया, जिनमें 20,000 मासूम बच्चे और हामिला ख़वातीन भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद बिलाखिर 14 अक्टूबर 2025 को मिस्र के शहर शर्म शेख में अमेरिका की क़यादत और कतर की सालिसी में मुस्लिम ममालिक और इसराइल के दरमियान एक अमन मुआहदा हुआ, जिसको इसराइल ने दूसरे ही दिन तोड़ दिया और गज़ा में बमबारी करके दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद करने का नया सिलसिला शुरू कर दिया, जो अभी तक जारी है। आज हम नज़र डालेंगे इन तारीख़ी मुआहदों पर जो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान हुए और आपको बताएंगे कि कौन सा मुआहदा कब साइन हुआ, किसके दरमियान हुआ, कौन सा मुआहदा अभी तक कायम है और किसको इसराइल ने अपनी हठधर्मी से तार तार किया है। तो आइए तारीख़ और आग पलटते हैं और जानते हैं कि उनके ये वादे कहाँ निभाए गए और कहाँ तोड़ दिए गए। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूँ सामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, 14 मई 1948 को डेविड बिन गुरियन ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया, तो 15 मई 1948 को कई अरब ममालिक, जिनमें मिस्र, उर्दन, शाम और लेबनान शामिल थे, उन्होंने इस नाजायज़ रियासत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की, जिस पर UN मैदान में आया और उसने इसराइल और उसके पड़ोसी ममालिक मिस्र, शाम, उर्दन और लेबनान के दरमियान जंग बंदी करवा दिया और ग्रीन लाइन के नाम से अरबों और इसराइल के दरमियान एक अमन मुआहदा करवा दिया, जिससे जंग रुक गई। यहाँ सबसे अहम और काबिल ज़िक्र बात यह है कि अमरीकी सदर हैरी एस ट्रूमैन ने इसराइली रियासत के क़याम की 11वें मिनट में उसे रियासत तस्लीम कर लिया और UN पर दबाव डालकर इसराइली सरहदें कायम करवाई हैं और इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तस्लीम करवाने में अहम किरदार अदा किया है। यहाँ से इसराइल और अमरीका के दरमियान एक नाख़त्म होने वाली शराकतदारी का आगाज़ हुआ है। नाज़रीन, ग्रीन लाइन अरबों और इसराइल के दरमियान पहला मुआहदा था, लेकिन इसराइल ने इसका पास नहीं रखा और अमरीकी आशीर्वाद से ताकत के बल पर अपनी सरहदों को वसअत देना शुरू कर दी। इसराइल ने मुस्लिम इलाकों में गैर कानूनी यहूदी बस्तियां बसाना शुरू कर दी, जिसके बाद 1968 में अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान 6 रोज़ा जंग हुई, जिसमें अरब इसराइल पहला मुआहदा यानी ग्रीन लाइन टूट गया और इसराइल ने मिस्र, उर्दन, फ़लस्तीन और शाम के इलाकों, गज़ा, सिनाई, मशरक़ी यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर कब्ज़ा किया है। और ये जंग अरब दुनिया के बड़े सयाहती जोग्राफियाई नुकसान के बाद UN की करारदाद पर बिना किसी मुआहदे के ख़त्म हो गई। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब इसराइल ने अमेरिका की एमा पर अरब दुनिया पर अपना दबाव कायम किया और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुसल्लह बर्बरियत का अलल ऐलान आगाज़ किया। इस जंग के बाद इसराइल ने मुस्लिम दुनिया में अपनी प्रॉक्सी और जासूसी नेटवर्क्स को मजबूत किया और अरब ममालिक को मजबूर किया वो इस गासिब रियासत को तस्लीम करे, जिसके बाद 1973 को अमरीकी सदर जिमी कार्टर की सालिसी में मिस्र और इसराइल के दरमियान एक अमन मुआहदा हुआ, जिसको कैंप डेविड मुआहदे का नाम दिया गया। इस मुआहदे के 6 साल बाद 1979 में मिस्र और इसराइल के दरमियान सुलह का मुआहदा हुआ और मिस्र ने इसराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया। ये पहला मौका था जब किसी अरब मुल्क ने इसराइल को रियासत तस्लीम किया था। इस मुआहदे के बदले में इसराइल ने सहराए सीना का इलाका मिस्र को वापस कर दिया है। कैंप डेविड मुआहदा आज भी मुकम्मल तौर पर कायम और मौसर है। नाजरीन, 1993 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की सालिसी में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इसहाक राबिन और फ़लस्तीनी PLO के चेयरमैन यासिर अराफात के दरमियान नॉर्वे के शहर ओस्लो में एक बराह रास्त मुआहदा हुआ, जिसको ओस्लो मुआहदे का नाम दिया गया। इस मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी इलाकों में फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के क़याम की राह हमवार हुई और वेस्ट बैंक को इंतज़ामी हवालों से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इस मौके पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इसहाक राबिन और PLO के चेयरमैन यासिर अराफात की अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दरमियान मुसाफ़े की तस्वीर तारीख़ का हिस्सा बन गई, जिसको आज भी इंतहाई अहम माना जाता है। मिस्र के बाद उर्दन वो दूसरा अरब मुल्क बना जिसने 1994 में इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत किए और उनके दरमियान वादी अरबा मुआहदा हुआ, जिसमें अमरीका ही सालिस था। ये अमन मुआहदा भी अभी तक कायम है। यूँ 20वीं सदी के अख्तिताम तक इसराइल अमरीका की मदद से मिडल ईस्ट में अपनी जड़ें मजबूत करने में कामयाब हो चुका था। 21वीं सदी के आगाज़ पर दुनिया ने नई सदी, नए अहद कायम किए और 2002 में सऊदी अरब की क़यादत में अरब लीग के बैरूत में होने वाले इजलास में अरब पीस इनिशिएटिव सामने आए, जिसमें तमाम अरब ममालिक ने वादा किया कि अगर इसराइल 1967 की सरहदों को कबूल कर ले तो वो उसके साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लेंगे। ये कोई बाकायदा अमन मुआहदा तो नहीं था, लेकिन अरबों की तरफ से संजीदा पेशकश थी, जिसको इसराइल ने मानने से इनकार किया और यूँ ये पेशकश
पेशकश 2 दहाइयों तक सर्द मोहरी का शिकार रही, जिसके बाद 2020 में इसराइल और अरबों के दरमियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में अब्राहम अकॉर्ड के नाम से तारीख का सबसे बड़ा अमन मुआहदा हुआ, जिसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए। इसके फ़ौरन बाद सूडान और मराकेश ने भी इसराइल के साथ इसी किस्म के मुआहदों पर दस्तखत किए। ये मुआहदे इस लिहाज से दिलचस्प हैं कि इनमें फ़लस्तीनी मसले को मरकज़ी शर्त नहीं बनाया गया, जिसने ख़त्े की सियासत यकसर बदल कर रख दी, और ये मुआहदे भी अभी तक कायम हैं। और अगर 7 अक्टूबर 2023 के बाद होने वाली सूरत हाल की बात करें तो इस पर 14 अक्टूबर 2025 को गज़ा सीज़ फायर एंड हॉस्टेज डील 1 साइन होने के दूसरे दिन ही इसराइल ने इसको सबूताश किया और दुनिया ने एक बार फिर इस पर खामोशी इख्तियार करने को ही बका समझा। अब देखना यह है कि इस मुआहदे का अगला फेज़ क्या होगा और इस पर इसराइल कितने वक्त के लिए कायम रहता है। आज की व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।